सिद्धाणम् नमो सवसाहुणम् एसो पंचणमुयारो एसो पंचणमुयारो सर्वपावपणाशनो मंगलाळं च सवेशिं मंगलाळं च सवेशिं पठमं हो मंगलम परमं होय मंगलम। जय बोलो देवादिदेव 1008 श्री भगवान महावीर स्वामी की जय जय जय। अहिंसा परमो धर्म की जय जय जय। परम पूज आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की जय जय जय। परम पूज्य 108 मुनिवर श्री प्रमाण सागर जी महाराज की। परम पूज्य मुनिवर श्री विराट सागर जी महाराज की। नमोस्तु गुरुदेव नमोस्तु। एक व्यक्ति एक साधु अपने यात्रा पे जा रहे थे। लंबा पद विहार था, काफी भटक चुके थे, हालत थक कर चूर थी। रास्ते में उन्हें एक किसान दिखाई पड़ा। उससे उन्होंने पूछा कि भाई मुझे अमुक गांव जाना है, कितनी दूर है? उसने हिसाब लगाकर बता दिया, आपका गांव ज़्यादा दूर नहीं है, आप समय पर पहुंच जाओगे। संत बहुत परेशान हो चुके थे। उन्होंने पुनः थोड़ी देर बाद पूछा कि भैया देखो सही बताओ कितनी दूर है, मैं आज सुबह से परेशान हूँ। लोग बताते हैं कि पास में है और अभी तक पहुँच नहीं पाया। नहीं नहीं महाराज आप चिंता न करें, आप समय पर पहुँच जाएंगे। थोड़ी देर बाद अंदर धुकबुक मची थी। देखो भाई ये बताओ, दिन अस्त होने के पहले मैं पहुंच जाऊंगा ना, मैं रात में चलता नहीं। हाँ साहब आप पहुंच जाओगे। फिर थोड़े आगे चले, बोले देखो कहीं गड़बड़ तो नहीं होगा, मैं पहुंच जाऊंगा ना। तो किसान ने अपने दोनों हाथ जोड़े और कहा महाराज रास्ता चलने से कटता है, बातों से नहीं। रास्ता चलने से कटता है, बातों से नहीं। इस एक वाक्य में बहुत गहरा संदेश है। आज 4 बातें आप सबसे करूंगा। चर्चा, चर्या, चिंता, चेष्टा। लोग चर्चा बहुत करते हैं। कहीं भी कोई भी चर्चा करने की बात छेड़ दीजिए, फिर देखिए चर्चाएं कितनी बड़ी बड़ी होती है। संत कहते हैं जीवन में किसी भी क्षेत्र में कामयाबी कोई चर्चा से नहीं मिलती। कामयाब वे ही होते हैं जो
अपनी चर्चा की बातों को चर्या में उतारते हैं। मुख से कह लेने बात से क्या होगा? बातों के वीर तो बहुत मिलते हैं, लेकिन यथार्थ में उसे उतारने का जो प्रयास करते हैं वे ही अपने जीवन में सफलीभूत हो पाते हैं। प्रसंग धर्म क्षेत्र का है। धर्म चर्चा बहुत लोग करते हैं, सुनते भी हैं, रोज प्रवचन सुनते हैं। भैया चर्चा तो इतनी कर रहे हो, सुन रहे हो, कर क्या रहे हो? एक दिन गुरुदेव ने बड़ी अच्छी बात कही थी। उन्होंने कहा चिंतन मंथन प्रवचन बहुत हुआ। चिंतन मंथन प्रवचन बहुत हुआ, अब कुछ करिए। क्या कहा? अब कुछ करिए। मनुष्य के जीवन की एक बड़ी विडंबना है कि जब भी करने की बात आती, खासकर धर्म क्षेत्र में, संयम के क्षेत्र में, साधना के क्षेत्र में, तो प्रायः उसका हाथ पांव ढीला पड़ने लगता है। हाथ पांव ढीले पड़ने लगते हैं। संत कहते हैं चले बिना मंजिल तक नहीं पहुंचा जा सकता। भले धीमी गति से ही चलो, पर चलो। आप लोग यहां बैठे हैं, वर्षों से धर्म चर्चा करते और सुनते आ रहे हो। ये बताओ, जहां थे वहां से आगे बढ़े हो कि वहीं के वहीं हो? कितना? जितना बढ़ना चाहिए कि चींटी की चाल? बीस बरस पहले तुम जहां थे, आज तुम उससे व्यवहारिक क्षेत्र में, व्यापारिक क्षेत्र में बहुत आगे बढ़े होगे। 20 सालों में तुमने खूब धन लाभ लिया, अपनी पहचान बढ़ाई, पैसा बढ़ाया। 20 सालों में तुम धर्म के क्षेत्र में कितने आगे बढ़े, इसका कभी विश्लेषण किया? 20 बरस पहले मैंने कोई नियम लिया था, आज भी उतने ही नियम को निभा रहा हूं कि कुछ आगे भी बढ़ना चाहिए। एक ही क्लास में कितने साल? स्कूल में तो 1 साल फेल होने के बाद दूसरे साल निकाल दिया जाता है। धर्म क्षेत्र में तुम कहां हो, इसका विचार तुम्हें करना है। अगर तुम्हें अपने लक्ष्य को पाना है तो सतत लक्ष्य की ओर गतिशील बनो। तुम सोचते हो कि मेरी आत्मा का उद्धार हो जाए, तो पल में नहीं होने वाला, चलोगे तभी होगा। तो क्या है, कहां हैं हम? धर्मचर्या में हम कितने कमजोर। कई लोग तो ऐसे भी देखने को मिलते हैं जो सारे गतिविधियों में बढ़ चढ़ करके हिस्सा लेते हैं, गुरुओं का समागम पाते हैं, लेकिन आचरण के क्षेत्र में अभी एक कदम भी आगे नहीं बढ़े। व्यसन और बुराइयों से लिप्त है, कुलाचार तक का पालन नहीं हो रहा है, कोई आचार और विचार नहीं है। उस व्यक्ति का उद्धार आखिर कैसे होगा? कभी सोचा? तुम लोग धार्मिक क्रियाएं तो कर लेते हो थोड़ी बहुत, लेकिन संयम के क्षेत्र में कितने आगे बढ़े?
असली धर्म मेरी क्रियाओं में नहीं, असली धर्म मेरे आचरण में होना चाहिए, मेरे विचारों में होना चाहिए। संयम और सदाचार जब तक तुम्हारे जीवन में प्रतिष्ठापित नहीं होते, तुम्हारी आत्मा का शुद्धिकरण कतई संभव नहीं है। उसके प्रति कितना उत्साह, बोलो। सब आत्म मुग्ध होकर जीते हैं। सुबह से भगवान का अभिषेक पूजन कर लिया, अपने आप को कृतार्थ मान लेते हो। स्वाध्याय की 4 बातें पढ़ ली, अपने आप को धन्य महसूस करने लगते हो। गुरुओं का प्रवचन सुन लिया, अपने आप को बड़े भागी मानते हो। थोड़ा बहुत दान दे दिया, अपने आप को कृतार्थ अनुभव करने लगते हो। लेकिन भैया, इतने मात्र से उद्धार नहीं होगा, ये तो ऊपर की क्रिया है। भीतर कितना परिवर्तन है, ये महत्वपूर्ण है। तुम्हारे विचारों में बदलाव आया, तुम्हारे चिंतन में कुछ परिवर्तन आया, तुम्हारी सोच की दिशा बदली या नहीं? यदि ये सब हुआ है तो तय मानकर चलना कि तुमने कुछ सार्थक उपलब्धि घटित की, और ये नहीं हुआ तो सब व्यर्थ और निरर्थक है। मुझे अपने भीतर झांक कर देखना है, खुद को टटोल कर देखना है कि मुझे जो करना चाहिए था वो मैं करा कि नहीं करा। बंधुओं, मैं आपसे एक बात कहता हूं, धर्म क्षेत्र में हमेशा ध्यान रखना। तुम धार्मिक क्रियाएं कदाचित न कर पाओ तो उतना नुकसान नहीं है, पर जो हमारी वर्जनाएं हैं उनको करना बहुत खतरनाक है। सड़क चलते हो, हरे बत्ती पे ग्रीन सिग्नल में गाड़ी ना बढ़ाओ, कुछ होता है क्या? हाँ, ग्रीन सिग्नल है और तुम गाड़ी अपनी मर्जी से रोके हो, आगे नहीं बढ़ा रहे हो, कुछ होता है क्या? कोई नुकसान नहीं। लेकिन रेड सिग्नल और गाड़ी का आगे बढ़ा दो तो क्या होता है? हाँ, ग्रीन सिग्नल पर गाड़ी बढ़ाना न बढ़ाना तुम्हारी इच्छा अनुरूप हो सकता है, पर रेड सिग्नल देखते ही गाड़ी रोक ही देना चाहिए, अन्यथा दुर्घटना को कोई टाल नहीं सकता। और आजकल तो चालान भी बहुत कटने लगा है। मतलब क्या है? तुम्हारी धार्मिक क्रियाएं ग्रीन सिग्नल है, इसमें अपनी गाड़ी को आगे बढ़ाओ, अच्छा है जितना बढ़ाओ, लेकिन ये नहीं कर सकते तो पहले चरण में जिन बातों का हमारे तीर्थंकर भगवंतों ने निषेध किया है वो तो छोड़ना ही है। वो रेड सिग्नल है। कभी सोचते हो? तुम लोगों से कहेंगे कि पूजा करो तो पूजा करने के लिए तो फिर भी तैयार हो जाओगे। कहा जाएगा गुटखा छोड़ो तो कहोगे महाराज अभी कोशिश करेंगे। क्या हुआ? व्यसन और बुराइयों से बचने का पहला प्रयास होना चाहिए। इतना तो मैं करूंगा, अपनी बैड हैबिट्स पर अंकुश रखूंगा और फिर अपने इमोशंस पर नियंत्रण रखने का अभ्यासी बनूंगा। अगर ये दोनों बातें जीवन में उतर जाएगी तो हमारा जीवन सहज बनेगा, सहज बनेगा, और तभी जीवन का आनंद ले पाओगे। अपने जीवन को उसी अनुरूप ढालने की कोशिश कीजिए। चर्या में उतरना चाहिए। और चर्या क्या है? संयम की चर्या है।
अपने प्रवृत्ति में संयम, अपने विचारों में संयम, अपने व्यवहार में संयम, अपने बर्ताव में संयम। ये लक्ष्य लेकर के चलो। भगवान महावीर कहते तेरी इन क्रियाओं में धर्म नहीं, वो तो धर्म का बाहरी साधन है। असली धर्म क्या है? धम्मो मंगल मुक्तिट्ठम अहिंसा संयमो तवो देवा विजस्य नमन संति तस्त धम्मे सयामनु। धर्म मंगल और उत्कृष्ट है क्या है? अहिंसा, संयम और तप। इस धर्म का आचरण करने वाले को देव भी प्रणाम करते हैं, देव भी उनकी वंदना करते हैं। इसलिए मेरा मन हमेशा उस धर्म में लगा रहे। तो अपने आचार में अहिंसा, अपनी प्रवृत्ति में संयम, अपनी भावना में तप, ये होना चाहिए। ये कितना है? इस क्षेत्र में तुम कितना आगे बढ़ रहे हो? दुनियादारी में तो खूब बढ़ रहे। ध्यान रखना, दुनियादारी में आगे बढ़ने वाला परमार्थ में पिछड़ भी सकता है, लेकिन परमार्थ में जो आगे बढ़ता है वो सारे संसार में अग्रणी बन जाता है। मेरा मूल लक्ष्य अपने परमार्थ को सुधारने का है, अपनी आत्मा को सुधारने का है। तो मुझे चाहिए कि मैं आचरण के क्षेत्र में आगे बढ़ूं। बातें करने से काम नहीं होता। कहते हैं बुद्ध के पास कौशाम्बी नरेश पहुंचा और उसने कहा कि भंते, आपकी बातें मुझे बहुत अच्छी लगती है। मैं 1 माह से लगातार आपके प्रवचन सुन रहा हूं। आप जब कहते हैं क्रोध बुरा है, अभिमान बुरा है, काम बुरा है, मोह बुरा है, तो एकदम हृदय को छूती है। करुणा, प्रेम, क्षमा, दया बड़ी रुचिकर लगती है, बहुत अच्छा लगता है। लेकिन लगातार 1 माह से सुनने के बाद भी मेरा गुस्सा मेरे नियंत्रण में नहीं है। मेरा अभिमान आसमान छूता है। मन में काम और लोभ की भावनाएं उत्तरोत्तर बढ़ती है। आखिर मुझ में परिवर्तन क्यों नहीं? कहते हैं बुद्ध थोड़े मुस्कुराए और उन्होंने पूछा कि तुम कहाँ से आते हो? बोले कौशाम्बी से आता हूँ। अभी कहाँ हूँ? श्रावस्ती में हूँ। कितनी दूर है? राजा ने हिसाब लगाकर बता दिया, इतने मील दूर है। अच्छा, तो इतनी मील चलने वाला कौशाम्बी से श्रावस्ती आ जाता? बोले हाँ। श्रावस्ती से कौशाम्बी जाने में भी इतनी मील चलनी पड़ती? बोले हाँ, इतनी मील चलनी पड़ती। जो इतनी मील चलता है वो कौशाम्बी से श्रावस्ती या श्रावस्ती से कौशाम्बी आ जाता है। कौशाम्बी और श्रावस्ती का रास्ता इतने ही मील का है। बुद्ध ने कहा, ये बताओ, क्या इस चर्चा से तुम कौशाम्बी पहुंच गए? क्या इस चर्चा से तुम कौशाम्बी पहुंच गए? बोले प्रभु, चर्चा से कौशाम्बी कैसे पहुंचेंगे? कौशाम्बी तो तब पहुंचेंगे जब हम चलेंगे। चर्चा मात्र से कौशाम्बी कैसे पहुंचेंगे? कौशाम्बी तो तब पहुंचेंगे जब हम चलेंगे। बुद्ध ने कहा, यही तो मैं तुमसे कहता हूं, केवल प्रवचन सुनने से बदलाव कैसे आएगा? बदलाव तो तब आएगा जब तुम चलोगे। चलो, आगे बढ़ो।
सुनते 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 तो युग बीत गया। भैया थोड़ा अंदर झुको, अंदर झांको, देखो, अपने अंदर बदलाव की प्रक्रिया को घटित करो। कितनी भी अच्छी बातें हैं, ध्यान रखना, दो तरह के लोग होते हैं। कुछ लोग प्रवचन सुनकर के फैन बनते हैं और कुछ लोग फॉलोवर बनते हैं, है ना। फैन बनने में बड़ी बात नहीं है। तुम सुने, प्रभावित हुए, तुम्हारा मस्तिष्क प्रभावित हुआ, तुम सामने वाले के प्रशंसक बन गए, पर इससे क्या होगा? तुम्हारा कुछ नहीं होगा, हम लोगों की मार्केटिंग भले हो जाए, थोड़ी सी हो जाएगी। तुम्हारा क्या हुआ? तुम तो कोरे के कोरे रहे। फैन बनने से बहुत बड़ा लाभ नहीं है, और फॉलोअर बन गए तो इससे बड़ा कोई और लाभ नहीं है। अपने मन से पूछो, क्या हो तुम? फैन हो या फॉलोअर? कि दोनों नहीं? हमेशा फॉलो करने की बात सीखिए और इसे अपने जीवन की मौलिक जवाबदेही मानिए। ये हमारी जवाबदारी है। अपने आत्मा के प्रति जिम्मेदार बनिए, अपने जीवन के प्रति जिम्मेदार बनिए, तभी अंदर जागरूकता आएगी और यही जागरूकता तुम्हें आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित करेगी। नहीं, मुझे कुछ करना है, ये मुझे कुछ करना है। कल जेके एक गीत सुना रहे थे, यूं ही आता रहा यूं ही जाता रहा। नहीं, कौन सा सुना रहे थे आप? नहीं, एक बहुत दूसरा गीत था। कौन सा गीत सुनाया था आपने? बहुत सारे सुनाए थे। अच्छा भाव था उसका कि भैया मैंने अपने जीवन में यूं ही गंवा दिया, अपना जीवन यूं ही गंवा दिया, पाया क्या? हमें पाने की बात सोचनी चाहिए। बहुत अच्छा गीत था, बोल मेरे दिमाग से आउट हो रहा है। तो वो हमें सोचना है। ये एक अच्छा अवसर हमें मिला और उसका हम प्रयोग न कर पाए तो हमसे बड़ा अभागा और कौन होगा? आया कहां से कहां है जाना, ढूंढ ले ठिकाना, चेतन ढूंढ ले ठिकाना। तू कहां से आया, कहां जाना और तू क्या कर रहा है, ये सोच। एक दिन सब खाक हो जाएगा। तेरे पास एक अवसर मिला, अगर इसका उपयोग नहीं किया तो तेरे से अभागा इस संसार में कोई दूसरा नहीं रहेगा। ये धन दौलत और कुटुंब कबीला यहीं पड़ा रह जाएगा। और ये एक बार नहीं, हमने जन्म जन्मांतरों में इन्हें पाया, इन्हें भोगा, इसी में लगे रहे, इन्हीं में रमे रहे। अब तो जो करने योग्य है उसे करने का प्रयत्न करो। मनुष्य जीवन की दुर्लभता को पहचानो और धर्म की चर्चा को अपनी चर्या का अंग बनाओ। उत्तरोत्तर बढ़ने की कोशिश करो। अपनी भूमिका के अनुसार जितना आगे बढ़ सको बढ़ो, और कदाचित ना बढ़ पाओ तो उसकी भावना भाव कीजिए। शक्ति प्रमाण, शक्ति बिना श्रद्धा धरे। हम भावना भाई जो हमारा आगे रास्ता प्रशस्त करेगा। लोगों के साथ एक बड़ी विचित्रता दिखती है। दुनियादारी के मामले में तो जल्दी संतुष्ट नहीं होते, धर्म के मामले में थोड़े में संतुष्ट हो जाते हैं। जबकि यहां तब तक तसल्ली नहीं होनी चाहिए
जब तक हम अपने लक्ष्य को प्राप्त न कर पाए। किसी भी क्षेत्र में लक्ष्य के प्राप्त होने से पूर्व, लक्ष्य प्राप्ति से पूर्व जो संतुष्ट होकर बैठ जाते हैं वे कभी लक्ष्य हासिल नहीं कर पाते, और लक्ष्य हासिल करने तक अपना जो सर्वश्रेष्ठ लगाते हैं उनका लक्ष्य कभी ओझल नहीं होता, वे लक्ष्य को जरूर प्राप्त करते हैं। प्रयास करो। बड़ी बड़ी बातें कर लेने से क्या होगा? अर्थशास्त्र पढ़ लेने से करोड़पति थोड़ी बनोगे। हाँ, हमने इकोनॉमिक्स पढ़ लिया, इससे काम नहीं होगा। आचरण में उतारना है। हमने धर्म को जब तक जाना नहीं था तब मेरी जो स्थिति थी, अब मैंने जाना, अब की स्थिति में कुछ बदलाव है तो जानने की सार्थकता, अन्यथा वो तोता रटंट है, उससे कुछ लाभ होने वाला नहीं है। तो मैं आज आपसे कह रहा हूँ, पहली बात, चर्चा को चर्या में लाएं, बहानेबाजी मत बनाएं। कुछ लोग बड़े बहानेबाज होते हैं, कुछ भी करो, हर मामले में बहाना। कई लोगों से बोलो, वो कहते हैं कोशिश करेंगे। मैं कहता हूँ कोशिश करने वाला बहाना बनाता है, कमिटमेंट करने वाला ही सफलीभूत होता है। कोशिश तो बस वो टालने की भाषा है। और अक्सर मुझे ऐसे ही मिले, आज तक ऐसा कोई नहीं मिला जो कहा हो कोशिश करना है और बाद में कामयाब होकर बताए कि महाराज मैंने कोशिश की और कामयाब हो गए। अगर किसी काम को करने का जज्बा है तो हम करेंगे, मन में ठानेगा और धीरे धीरे ही सही आगे बढ़ेगा, वो कामयाब होगा। लेकिन कई लोग बहाने बनाते हैं। एक बड़ा बहानाबाज था, हर काम में बहाना, कुछ भी कर, इतना होशियार था बहाना बनाने में कि उसको पकड़ना भी बड़ा मुश्किल होता था। स्कूल का सबसे शरारती बच्चा। एक दिन शिक्षक ने उसे पकड़ने के लिए कहा, एक काम करना है, तुम्हें 3 चित्र बना कर लाना, होमवर्क में दिया। और बोला अनिवार्य रूप से लेकर के आना है, एक चूहे का चित्र, एक बिल्ली का चित्र, एक कुत्ता का चित्र, ये 3 चित्र बना कर लाना है। ठीक। अगले दिन जब वो स्कूल पहुंचा, बिना चित्र के पहुंच गया, बिना चित्र के स्कूल पहुंच गया। शिक्षक ने बोला, भैया तुम्हारे चित्र कहाँ? बोले सर मैंने 3 चित्र बनाए थे। 3 चित्र बनाए थे तो लाए क्यों? बोले क्या सर मैं लाचार हो गया, कैसे लाता? बोले क्या हुआ? बोला आपने कहा था जीवन चित्र बनाना, मैंने सबसे पहले चूहे का चित्र बनाया, चूहा एकदम सजीव बन गया। मैंने सबसे पहले चूहे का चित्र बनाया, चूहा एकदम सजीव बन गया। उसके बाद मैंने बिल्ली का चित्र बनाया, बिल्ली भी बड़ी सजीव थी, उसने जैसे चूहे को देखा झपट लिया, बिल्ली ने चूहे को खा लिया। ठीक। फिर उसके बाद मैंने कुत्ते का चित्र बनाया, कुत्ता भी एकदम सजीव बन गया, कुत्ते की नजर जैसे ही बिल्ली पे पड़ी उसने बिल्ली को गटक लिया। ठीक है, फिर कुत्ते को तो ले आते। बोले सर कुत्ते को लेके आ रहा था, कुत्ते को लेकर आ रहा था, रास्ते में लड़कों ने उसे ऐसा पत्थर मारा कि कुत्ता कहां भाग गया, मैं इसीलिए लेट हो गया। ऐसे लोगों का क्या होगा? ध्यान रखना, धर्म के क्षेत्र में कभी बहाना मत बनाना, धर्म करने का बहाना ढूंढना। धर्म के क्षेत्र में बहाना मत बनाओ, धर्म करने का बहाना ढूंढो। कोई मौका आ जाए, मौका आया मुझे तो अब करना है, इसी बहाने करना है। कितने लोग हैं जो धर्म करने का बहाना ढूंढते हैं? ज्यादातर तो बहाना बनाते हैं। कोई भी बात बोलो, कोई अच्छा अवसर आए तो भी 4 बातें सामने आ जाएगी। अजी करना तो चाहते हैं पर क्या करें, ये प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम है, ये करना वो करना। ऐसे लोग जिंदगी भर प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम को ढोते हैं। एक बात गांठ में बांध लो, संपूर्ण जीवन के हर क्षेत्र के विषय में कह रहा हूं, जो तुम्हारा लक्ष्य है उसके प्रति प्रतिबद्ध बनो और उसके लिए सदैव उत्साहित हो। उसमें बहानाबाजी मत करो, उसके लिए अपना 100% अर्पित करो। कोई मौका आए मुझे करना है, जीवन में कभी असफल नहीं होगे। और टाल मटोल बहानेबाजी वाले तो बस ढुलमुल रहते हैं। दुनिया में ऐसे लोग बहुत हैं जो कहीं के नहीं होते।
तो धर्म के क्षेत्र के विषय में एक बात कहा जाता है, जे कम में सूरा ते धम में सूरा। जो कर्म में सूर वो धर्म में सूर। तुम्हारी सोच वैसी होगी तो तुम आगे बढ़ पाओगे। सोच अगर वैसी नहीं होगी तो जैसे दुनियादारी में हो वैसे धर्म क्षेत्र में भी अटके रहोगे। तो चर्चा को चर्या में बदलना है। ठीक, बात की बात है चिंता और चेष्टा। कल परसों मैंने चिंता की बात आप सबसे की थी। हर मनुष्य किसी न किसी रूप में चिंताविष्ट होता है। चिंता कब आती है? जब हमारे सामने कोई समस्या आती है, कोई प्रॉब्लम आकर खड़ी होती है, प्रतिकूल स्थितियां निर्मित होती है, मन में चिंता होने लगती है। यही है ना चिंता की जड़। ये चिंता आपके मन में आई, मैं आपसे पूछता हूं इस चिंता से क्या कुछ सॉल्यूशन निकलता है? कभी आप कोई ऐसी सिचुएशन आ जाए और चिंतित होकर के बैठ जाए तो क्या होगा? हाँ, क्या होगा? गाड़ी वहीं के वहीं अटक जाएगी, आप परेशान हो जाओगे, दुखी होगे। चिंता जिसके चित्त पर हावी होती है उसकी सुख शांति और चैन पल में बिखर जाता है, क्योंकि चिंता हमारे सुख शांति और चैन को, अमन को लील जाती है। संत कहते हैं कभी तुम्हारे सामने कोई ऐसी स्थिति हो, चिंता मत करो, देखो इस प्रॉब्लम से उबरने का रास्ता क्या है, और उसके लिए उस प्रॉब्लम को खत्म करने की चेष्टा करो, प्रयत्न करो। चिंता करने का मतलब है परेशान होना, और प्रयत्न करने का मतलब है परिणाम पाना। एफर्ट के बिना रिजल्ट नहीं। आजकल लोग प्रयत्न तो करना नहीं चाहते, परिणाम पूरा चाहते। अब ऐसा हो गया तो क्या करेंगे, ऐसा हो गया तो क्या करेंगे। पहुंच जाते गुरुओं के पास, महाराज आशीर्वाद दे दो हमारी समस्या हल हो जाए। अरे हम लोगों के आशीर्वाद से तुम्हारी समस्या हल हो जाए तो हम दुनिया में समस्या ही ना होने दे, क्या जरूरत है, चलो भाई सब समस्या मुक्त हो जाए। नहीं, किसी के आशीर्वाद से समस्याएं हल नहीं होती। समस्याओं का समाधान तभी होता है जब हर व्यक्ति उसके लिए प्रयत्नशील रहता है, चेष्टा करता है। जब भी जीवन में कोई ऐसी बात आए घबराओ मत। पहली बात ये सूत्र अपनाओ, चाहे कितनी भी बड़ी समस्या क्यों ना हो, घबराओ मत। और फिर धैर्य पूर्वक उस पर विचार करो, उसके आगे पीछे सोचो, उसका मूल क्या है, उसकी जड़ क्या है, इसे जानने की कोशिश करो, और फिर समाधान का रास्ता खोजो। मैं आपसे एक सवाल करता हूं, आप अपनी गाड़ी लेकर कहीं जा रहे हो और रास्ते में आगे जाने के बाद रास्ता का डेड एंड दिख रहा है, सामने पहाड़ है, आप क्या करते हो? अगर ऐसी स्थिति आ जाए, आप गाड़ी लेकर के जा रहे हैं, सामने पहाड़, कोई रास्ता नहीं सूझ रहा है, तो क्या करते हो? कितने आसानी से बोले, गाड़ी रिवर्स। जाना है वो जरूरी है, रास्ता बंद है, रिवर्स आएंगे तो अब कहां जाएंगे? रिवर्स लाना तो पलायन है। सच्चे समझदार आदमी क्या करेंगे? डायवर्जन ढूंढेंगे। ये पहाड़ सामने है, मुझे इस पहाड़ को पार करके उस पार जाना है, पैदल जाना संभव नहीं, गाड़ी से ही जाना है, तो क्या करें? देखो कहीं ना कहीं कोई डायवर्सन होगा, क्योंकि यहां तक रास्ता आया है तो रास्ता यहीं नहीं रुकता, रास्ता हमेशा मंजिल तक पहुंचता है। घूम के ही सही हम जाएंगे और अपने मंजिल को चूम लेंगे।
ऐसा प्रयास करने वाला कभी विफल होगा? देखा डाइवर्सन है, जिधर से डाइवर्जन है हम उधर से घूमे और जाकर के इस पहाड़ को पार कर लिए। और दूसरा आदमी है भगवान क्या करे, सिर पकड़ कर बैठ जाओ, रो अपने भाग्य को, मेरा कर्म खोटे, मेरा भाग्य खराब, कौन से मुहूर्त में निकले थे, ये रास्ता रुक गया। रास्ता कहाँ रुका? रास्ता वाला रुका है। रास्ता कभी नहीं रुकता, रास्ता वाला रुकता है, राहगीर रुकता है, रास्ता रुकता नहीं। अगर राहगीर चलते रहे तो उसके चलने से औरों के लिए रास्ता बन जाता है। रास्ता कैसे बनता है? लगातार चलते रहो तो पगडंडी बन जाती है, वही तो रास्ता है। मेरा रास्ता रुक गया, ये आरोप की भाषा, अज्ञानता से भरी भाषा है। मैं रुक गया ये यथार्थ है। कहीं अवरोध दिखे घबराओ मत, अपने लक्ष्य को प्राप्त करने का जज्बा रखो और उसे पार कर जाओ। तुम अपनी गति को कभी नहीं रोक पाओगे, तुम्हारी गति को कोई नहीं रोक पाएगा। आगे बढ़ते जाओगे, बढ़ते जाओगे, बढ़ते जाओगे। हाँ, ये हो सकता है जिस रास्ते पर हम चल रहे हैं उसमें हमें थोड़ा बहुत मुड़ना पड़ सकता है। उतना लोच तो अपने व्यवहार में रखना होगा। अगर हम टर्न नहीं लिए तो आगे नहीं बढ़ सकते, लेकिन टर्न लेना और रिटर्न होना में बड़ा अंतर है। रिटर्न नहीं होना है, टर्न लेकर के हमें अपने टारगेट को टच करना है, अपने लक्ष्य को प्राप्त करना है। ये प्रयास होना चाहिए। तो चिंता को दूर कीजिए और चेष्टा जारी रखिए। कोई भी समस्या है, घबराने से तो उसका सलूशन निकलना नहीं है। चेष्टा करो, देखो, प्रयास करो। 100 बार हारोगे तो 101वें बार तो जीत सकते हो। बार 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 विफल होने वाला व्यक्ति भी एक बार सफल हो जाता है। कोशिश से ही कामयाबी मिलती है। इस बात को सामने रख करके चलिए और अपने मन को हमेशा चिंता से मुक्त बनाने की कोशिश कीजिए। कुछ भी हो, चेष्टा करें। अब कई लोग ऐसे होते, देखो, चिंता खूब करते, उसी में दुबले होते जाते, चेष्टा कुछ नहीं कर पाते। बल्कि चिंता मनुष्य की चेष्टा को समाप्त कर देती है, उसकी सक्रियता को खत्म कर देती है। वो कुछ करने लायक स्थिति में नहीं रह पाता। अब कैसे करूं, कैसे करूं, कैसे करूं, दिग्मूढ़ सा हो जाता है। आप लोग देखिए, गाड़ी चलाते हैं ना रात में, तो कई बार कुछ जानवर ऐसे होते हैं जो रोड क्रॉस करते रहते हैं। और रोड क्रॉस करने की स्थिति में जब उनको लाइट की चकाचौंध होती है तो क्या करे, इधर उधर के चक्कर में ना इधर आ पाते ना उधर आ पाते, जहाँ के तहाँ रहते और दुर्घटना से ग्रसित हो जाते हैं। यदि वो जिस गति से चल रहे थे उसी गति से चले तो दुर्घटना की संभावना कम हो जाती है, पार हो सकते हैं। लेकिन दिग्मूढ़ता की स्थिति में मनुष्य कुछ नहीं कर पाता। इसी तरह मनुष्य के मन में जब चिंता हावी हो जाती है तो उसकी आत्म क्षमताएं समाप्त हो जाती है, उसका आत्मविश्वास कमजोर हो जाता है, मन में नकारात्मकता छा जाती है, चित्त में कुंठाएं हावी होने लगती है और ऐसा व्यक्ति सफल होते होते भी असफल हो जाता है, कुछ नहीं कर पाता। नहीं, कोई भी बात है तो धैर्य से उसका सामना करो और समाधान का रास्ता निकालो। एक व्यक्ति, उनके 2 बेटियां 1 बेटा, सब 30 से प्लस के हो गए। अब रात दिन एक ही चिंता में, हमारे बच्चों का संबंध नहीं हो रहा, बच्चों का संबंध नहीं हो रहा, बच्चों का संबंध नहीं हो रहा। एक सज्जन ने आकर कहा, महाराज ये बहुत परेशान है आजकल, इनको रात में नींद नहीं आती, इनके 3 बच्चे हैं, 30, 32 और 34 साल के, संबंध नहीं हो रहा है, महाराज आशीर्वाद दीजिए इनका संबंध हो जाए। हम बोले, भैया
संबंध को तो आशीर्वाद देता नहीं, मैं स्वस्थ हो जाए आशीर्वाद दे सकता हूँ, क्योंकि मैंने अपना संबंध नहीं कराया, तुम्हारे संबंध के लिए क्या पढ़ो। लेकिन मैंने बातचीत में पूछा कि भैया ठीक है, तुम इतने परेशान, इतने लेट क्यों हो गए, इतने लेट क्यों हो गए? तो साथी ने बोला, महाराज इन्होंने आज तक कभी प्रयास ही नहीं किया, किसी से बोला ही नहीं कि मुझे अपने बच्चों का संबंध करना है। शुरुआत में कुछ संबंध आए तो टाल मटोल करते रहे, और अब कोई प्रयास करते नहीं, बस रोना रोते जो आता है, बच्चों का संबंध नहीं हो रहा है, बच्चों का संबंध नहीं हो रहा है, बच्चों का संबंध नहीं हो रहा। हम बोले इस मंत्र के जपने से संबंध नहीं होगा, संबंध तो तब होगा जब लोगों से संपर्क साधोगे, अपना व्यवहार बनाओगे, तब होगा। पर कई लोग हैं जो इस तरह की स्थितियों से गुजरते हैं और अपने मन को उसी तरह बिगाड़ करके रख लेते हैं। मैं आपसे कहता हूँ, कोई भी ऐसी स्थिति आए, चिंता मुझे नहीं करना। क्या करना है? चेष्टा करनी है। क्या करनी है? आखिरी क्षण तक चेष्टारत रहो, उसकी चरम सीमा तक, संभावनाओं के अंतिम दौर तक तुम प्रयत्नशील रहो। परिणाम पक्के तौर पर मिलेगा, और यही परिणाम तुम्हारे जीवन की उच्च स्थिति को उत्पन्न करेगा। बंधुओं, तो चर्चा, चर्या, चिंता और चेष्टा, चर्चा को चर्या में ढालिए और चिंता से चेष्टा में आइए। इसी भाव के साथ आज अधिक विस्तार करने की मानसिकता नहीं है, मैं यहीं पर विराम लूँगा। महाराज श्री के श्री मुख से आप सबको मंगल भावना का लाभ मिलेगा। बोलिए परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की। मंगल मंगल होय जगत में सब मंगलमय होय। मंगल मंगल होय जगत में सब मंगलमय हो। इस धरती के हर प्राणी का मन मंगलमय होय। इस धरती के हर प्राणी का मन मंगलमय हो। कहीं क्लेश कालेश रहे ना दुख कहीं भी होय। कहीं क्लेश कालेश रहे ना दुख कहीं भी हो। मन में चिंता भय न सतावे, रोग शोक नहीं होय। मन में चिंता भय न सतावे, रोग शोक नहीं हो। नहीं वैर अभिमान हो मन में, क्षोभ कभी नहीं होय। नहीं वैर अभिमान हो मन में, क्षोभ कभी नहीं हो। मैत्री प्रेम का भाव रहे, नित मन मंगलमय होय। मैत्री प्रेम का भाव रहे, नित मन मंगलमय होय। मंगल मंगल होय जगत में सब मंगलमय होय। मंगल मंगल होय जगत में सब मंगलमय हो। इस धरती के हर प्राणी का मन मंगलमय होय। इस धरती के हर प्राणी का मन मंगलमय होय। मन का सब संताप मिटे और अंतर उज्ज्वल होय। मन का सब संताप मिटे अरु अंतर उज्ज्वल होय। राग द्वेष और मोह मिट जाए, आत्म निर्मल होय। राग देश और मोह मिट जाए, आत्म निर्मल होय। प्रभु का मंगल गान
सब पापों का क्षय होए। प्रभु का मंगल गान करें सब पापों का क्षय होए। इस जग के हर प्राणी का हर दिन मंगलमय होए। इस जग के हर प्राणी का हर दिन मंगलमय होए। मंगल मंगल होय जगत में सब मंगलमय होए। मंगल मंगल होए जगत में सब मंगलमय हो। इस धरती के हर प्राणी का मन मंगलमय होए। इस धरती के हर प्राणी का मन मंगलमय हो। गुरु हो मंगल प्रभु हो मंगल धर्म सुमंगल होए। गुरु हो मंगल प्रभु हो मंगल धर्म सुमंगल होय। मात पिता का जीवन मंगल परिजन मंगल होय। मात पिता का जीवन मंगल परिजन मंगल होय। जन का मंगल गण का मंगल मन का मंगल होय। जन का मंगल गण का मंगल मन का मंगल होय। राजा प्रजा सभी का मंगल धरा धर्ममय होय। राजा प्रजा सभी का मंगल धरा धर्म में होय। मंगल मंगल होय जगत में सब मंगलमय होय। मंगल मंगल होय जगत में सब मंगलमय होय। इस धरती के हर प्राणी का मन मंगलमय होय। इस धरती के हर प्राणी का मन मंगलमय हो। मंगलमय हो प्रात हमारा रात सुमंगल होय। मंगलमय हो प्रात हमारा रात सुमंगल होय। जीवन के हर पल हर क्षण की बात सुमंगल होय। जीवन के हर पल हर क्षण की बात सुमंगल होय। घर घर में मंगल छा जावे जन जन मंगल होय। घर घर में मंगल छा जावे जन जन मंगल होय। इस धरती का कण कण पावन हो मंगलमय होय। इस धरती का कण कण पावन ओ मंगलमय होय। मंगल मंगल होय जगत में सब मंगलमय होय। मंगल मंगल होय जगत में सब मंगलमय होय। इस धरती के हर प्राणी का मन मंगलमय होय। इस धरती के हर प्राणी का मन मंगलमय होय। सब जग में मंगल बढ़े टले अमंगल भाव। हे प्रमाण की भावना सब में हो सद्भाव। बोलिए आचार्य भगवंत गुरुवर श्री विद्यासागर जी महामुनिराज की जय 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 मुनि श्री प्रमाण सागर जी महाराज की जय।